मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों लेते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देता कि बकरा ईद आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों, जैसा कि तो आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी ज़रूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक रिवायत का मफ़हूम है। याद रखिए, अल्लाह ताला अपने महबूब से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हज़ारों साल पहले की बात है कि एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। पर याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज़ चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में काफ़ी तादाद में ऊँट हुआ करते थे, इसलिए सुबह होते ही आपने उनमें से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दीजिए। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज़ आई, इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं यह तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने फ़र्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या फिर अपने खालिक से करता हूँ। हम आपको बता दें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजिरा का सिर्फ़ एक ही बेटा था और वह भी काफ़ी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में आता किया था। इसीलिए हज़रत इब्राहिम और हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का यह सुना तो आपने यह इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज़ चीज़ और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजिरा से कहा, है हज़रा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीवी हज़रत हाजरा तो बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हज़रत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वह आपकी बीवी हज़रत हाजिरा से कहने लगा, है हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हज़रत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो यह सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर आपकी बीवी हज़रत हाजरा फ़क्र से कहने लगी है, शैतान तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा है,
اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اسی لیے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری ہر قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری ہمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جانا شروع ہوا، اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اسے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ آپ ایک نئی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا، میری ایک التجا ہے۔ جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ وہ دیکھنے ہی پاؤ گے، اس لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کی ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ہے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی کے ساتھ میں ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھٹی اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا، پھر جو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے۔